क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को कैसे चुनौती दी? तो चलिए देखते हैं आज की हमारी कहानी छत्रपति संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब, वीरता और बलिदान की महागाथा। तो चलिए पहले हम देखते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का परिचय। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता और बलिदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र, हिंदवी स्वराज्य के महान सेनानी छत्रपति संभाजी महाराज। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना का सामना किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, निर्भीक और बुद्धिमान थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी थी। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा का संकल्प लिया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। वे जानते थे कि मुगलों की विशाल सेना से लोहा लेना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया और मुगलों को छक्के छुड़ा दिए। यहां से होती है हमारी कहानी। शुरू इतिहास केवल वही याद रखता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा दी। भारत के इतिहास में ऐसे कई महानायक हुए, लेकिन कुछ नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, हिंदवी स्वराज्य के सबसे पराक्रमी योद्धा, जिनकी तलवार की चमक से मुगलों की नींव हिल जाती थी, जिनकी रणनीति से औरंगजेब तक डरता था, जिनका बलिदान स्वराज्य की मशाल बन गया, वे थे छत्रपति संभाजी महाराज। आज हम जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुए ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी, जो न सिर्फ वीरता बल्कि बलिदान और अटूट संकल्प की मिसाल बन गई। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वे बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनकी शिक्षा में संस्कृत, मराठी, फारसी और राजनीति का गहन अध्ययन शामिल था। वे बचपन से ही तलवारबाजी, युद्ध नीति और प्रशासनिक कुशलता में निपुण हो चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने साथ युद्ध अभियानों में भेजना शुरू कर दिया था। उनकी वीरता इतनी अद्वितीय थी कि युवा संभाजी को देखकर मराठा सरदारों को शिवाजी महाराज की छवि दिखाई देती थी। मराठा साम्राज्य और मुगलों का टकराव जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य को हराना आसान होगा। उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल मुगल सेना भेजी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब उसे संभाजी महाराज से टकराना होगा। संभाजी महाराज ने जैसे ही सिंहासन संभाला, उन्होंने साफ कर दिया कि मुगलों के सामने मराठा कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने मुगलों के कई किलों पर आक्रमण किया, उनकी आपूर्ति मार्गों को काटा और मुगलों की सबसे बड़ी ताकत, उनकी विशाल सेना को उनकी ही रणनीतियों से मात दी। संभाजी बनाम औरंगजेब, दक्षिण भारत में युद्ध। औरंगजेब को यह समझ में आ चुका था कि संभाजी महाराज को हराना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत, छल और धोखे का सहारा लिया। उसने गुप्तचरों को भेजकर मराठा दरबार में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज पूरी तरह सतर्क थे। संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें मराठों ने अपनी रणनीति और वीरता से मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर 1689 में एक दुखद घटना घटी। गद्दारी के कारण संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे दो टूक जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म और स्वराज्य कभी नहीं छोड़ूंगा। संभाजी महाराज की अमर शहादत। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को यातनाएं दी, लेकिन वे अडिग रहे। कई दिनों तक उन्हें यातनाएं दी गईं, उनके शरीर को काटा गया, फिर भी वे अपने धर्म और स्वराज्य के प्रति निष्ठावान रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को मार दिया जाए, लेकिन यह उनकी हार थी, क्योंकि मराठों के मन में संभाजी महाराज की शहादत ने एक क्रांति जगा दी। मराठों ने संगठित होकर मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों से ऐसा बदला लिया कि औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक मराठों से डरता रहा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बना दिया। वीर संभाजी महाराज को नमन। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे हिंदवी स्वराज्य के रक्षक थे। उनकी वीरता, त्याग और बलिदान हमें सिखाते हैं कि अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।